नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। हम 16 तारीख को बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। क्यों इंतजार कर रहे थे? सिद्धार्थ पिठानी की बेल याचिका जो उन्होंने अपने वकील से करवाई थी, उस पे चर्चा होने वाली थी। उस पे हमें सफाई मिलने वाली थी कि उसे बेल मिलती है या नहीं, बिकॉज मुंबई हाई कोर्ट में वो फैसला होने वाला था। बट बहुत एक गंभीर समस्या आ चुकी है। इसको गंभीर भी बोला जा सकता है, इसको ऐसी समस्या भी बोला जा सकता है जो मामूली है और उत्पन्न की जाती है। अब समस्या ये है कि इस बेल की याचिका को खारिज नहीं किया गया, होल्ड पे किया गया है। अब होल्ड पे इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो फैसला है कि उन्हें बेल मिलनी चाहिए या नहीं, जबकि उन्होंने तो टेम्पररी बेल मांगी 11 दिन की, उस कमीने ने, उन्होंने नहीं, उस कमीने ने 11 दिन की बेल मांगी, जिसमें उसने कहा कि मैं 11 दिन के बाद खुद 26 तारीख को मेरी शादी के बाद 27 तारीख को खुद गिरफ्तार होने आ जाऊंगा, खुद वापस जेल में आ जाऊंगा और मुझे ज्यादा दिन के लिए बेल नहीं चाहिए। जिसके अंदर वो 2 जगहों जाने की बात कर रहा था। एक तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, एक है हैदराबाद, और दूसरी जहां तक हमें सूचना मिल रही है कि उसकी बाहर जाने की बातें चल रही थी, या तो दुबई या तो ऐसी जगह जहां पे जाने के बाद अब इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में उसे भगोड़ा कहा जाता। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी है, और वो बड़ी समस्या ये है कि एनडीपीएस ने भी कहा था, अपने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, हर जगह ये चीज लिखी गई है कि बयान से कुछ नहीं होता। बयान में मैं ये भी कह दूं कि मैं ड्रग्स बेचती हूं और उसके बाद मेरे घर से, मेरे किसी भी ऑफिस से या कहीं से भी ड्रग्स नहीं मिलता, तो मेरी बेल पक्की हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बेल मांगती हूं कि मुझे बेल चाहिए, भले 11 दिन की हो, भले रेगुलर बेल हो, मुझे मिल सकती है। समझ में नहीं आया ये चीज। क्या आपको क्लियर हुआ ये चीज? जब एक खूनी खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने खून किया है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि एक खूनी खुद बोलता है कि मैंने खून किया है, और उसके घर से, उसके ऑफिस से, कहीं से भी खंजर या कोई भी वैसी चीज नहीं मिलती है जिससे हमें पता चले कि उसने इस चीज से कत्ल किया है, तो क्या उसे बेल मिल जाती है? क्या उसे छोड़ दिया जाता है? क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है? हद है यार। यहाँ तो व्हाट्सएप चैट्स मिल चुकी हैं, यहाँ पे उसके मुंह से खुद निकला हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने खुद ये सारे बयान आ चुके हैं। एक रिकॉर्डेड बयान दिया गया है जो चेंज नहीं किया जा सकता, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है। तो अब क्या चाहिए? अब ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी के बयान से कुछ नहीं होता है। अगर सिद्धार्थ पिठानी के घर से कहीं से भी ड्रग्स मौजूदा नहीं फाइनल हुए, मतलब नहीं मिले हैं, तो उसकी बेल शायद पक्की हो सकती है। अब ये शादी के मामले में हो या जो भी मामले में हो, ये बेल उसे मिल सकती है। क्या आपको ये सही लग रहा है? सुन के आपको ये लग रहा है कि ये सही है? मुझे नहीं लग रहा है। जहां पे एक इंसान के ऊपर इतने सारे गुनाह हो गए, इतने सारे गुनाह के सबूत हमारे पास आ गए हैं कि उसने ड्रग्स पेडलिंग की है, उसने रिया के साथ क्या किया है, उसने घर से क्या रैकेट चलाया है, उसने क्या कुछ नहीं किया है। तो अब क्या ये कहना कि सिद्धार्थ पिठानी के घर से कहीं से भी ड्रग्स हमें नहीं मिली है तो उसे बेल दिलाना बहुत इजी हो जाएगा? अरे स्टूपिड लोग, ये अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुनना चाहता है तो सुनो कि वो इतना क्रिमिनल माइंड है, उसका इतना शातिर दिमाग है। क्या जो आदमी 8 महीने से किसी के हाथ में नहीं आया, जिसने सम्मन का कोई रिप्लाई नहीं किया है, 5-6 बार सम्मन चले गए, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, जब उसमें इतनी हिम्मत है, 8 महीने तक वो गायब था, अपने घर में था, आराम से था, सगाई करके बैठा था, वो इंसान क्या हमारे लिए ड्रग्स रखेगा? वो क्या इतना बेवकूफ है जो अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी आसपास ड्रग्स रखेगा? आपको लगता है कि वो इतना बेवकूफ है? उसकी भोली सी सूरत के ऊपर मत जाइए। वो एक नंबर का खूंखार आदमी है। जिस खूंखार आदमी ने शुरुआत से झूठ बोला है कि उसने
उसने सुशांत सिंह राजपूत को ऊपर लटकते देखा है फैन पे। उसने सबसे पहले देखा है, उसने ये तक कहा कि एक चक्कू से उसने वो ग्रीन कुर्ता फाड़ा है। कहाँ है वो ग्रीन कुर्ता, कहाँ है वो चाकू, कहाँ है कोई सबूत, क्या है? अभी तक तो वो नहीं मिल पाया, तो ड्रग्स क्या करोगे आप? अरे वो इतना शातिर है कि कुछ नहीं बता पाया है, कुछ नहीं अपने मुंह से उगल रहा, अपने पेट से निकाल रहा है। वो इंसान आपके लिए ड्रग्स रखेगा। वो जो बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स को आपने पकड़ा है, उससे भी शातिर है। एनसीबी ने अपनी सारी दलीलें रखी है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। एनसीबी ने हर तरफ से अपनी सारी दलीलें रखी है और रख रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ है। बहुत सारे सबूत है जिसपे 20 साल की जेल इसे लग सकती है। तो उस चीज पे ध्यान रख के हमें ये करना है कि उसे बेल नहीं देनी चाहिए। और शादी का क्या है, शादी अगर बहुत ज्यादा उसको डेस्पोनेस हो रही है तो उस तलोजा जेल के अंदर हम लोग करवा सकते हैं। एनसीबी ने ये तक कह दिया कि जेल के प्रेमिसेस के अंदर ही उसकी शादी करवा देंगे, या फिर शादी की डेट पीछे भी जाती है। ऐसी क्या डेस्पोनेस है उसके अंदर कि उसका शादी अभी करनी है? समझो थोड़ा कि उसे बेल क्यों चाहिए 11 दिन के लिए। अगर ये सब जानते हुए भी मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट इसे अगर बेल की मंजूरी देता है तो वहीं हमारी जीत हो गई। यस साथियों, वहीं हमारी जीत हो गई कि ये लोग भी खत्म हो चुके हमारे आंखों से। जब ये लोग ऐसा डिसीजन देंगे ना, तो वहीं हमारी जीत हो गई कि अब कोई झूठ बोले नहीं बोले, अब इससे कोई फायदा नहीं है। हमारे भाई को जीत मिल गई क्योंकि ये लोग सब अगेंस्ट जा रहे हैं। आंखों देखी हाल पे वो लोग विश्वास ना करके उटपटांग कहानियां बना रहे हैं, और कहानी बनाने वालों को भी सपोर्ट किया जा रहा है। हम तो वही समझेंगे। तो इंतजार है हमें अभी उस रिपोर्ट का, अभी उस फैसले का जो सिद्धार्थ पिठानी के लिए होगा। एंड हम अभी भी चीख चीख के कह रहे हैं, नो बेल टू पिठानी, नो बेल टू पिठानी, नो बेल टू पिठानी, नो बेल टू पिठानी, नो बेल टू पिठानी। एंड दूसरी ये चीज कि 8 महीनों से एनसीबी एक जन को ढूंढ रही थी जो कि बहुत बहुत बड़ा ड्रग्स का पेडलर है, जिसका नाम है साहिल शाह, जिसके घर से, जिसके ऑफिस से बहुत करोड़ों के ड्रग्स का भांडा फूटा है और बहुत सारे ड्रग्स मिले हैं। बट वो आदमी इतना शातिर था कि उसने 2 महीने पहले ही एनसीपिटेरी, आई गेस सो, अब मुझे नहीं आता उतना लॉ का लैंग्वेज, एनसीपिटेरी समथिंग, एनसीटिपेरी, whatever. I don't know if I'm pronouncing it wrong because I have forgotten that word. So whatever it is, उसने 2 महीने पहले वो फाइल किया था पुलिस स्टेशन में, और उसके बावजूद वो चीज अब खारिज हो चुकी है क्योंकि उसके घर से, उसके ऑफिस से बहुत मात्रा में ड्रग्स मिली है, बहुत करोड़ों की ड्रग्स मिली है। तो नेचुरल है एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी जो उसने फाइल करी थी वो खारिज हो चुकी है। एंड अब उसके लिए अरेस्ट वारंट मिल चुका है, अब उसे ढूंढ के अरेस्ट किया जाएगा। एंड मैं अभी भी एनसीबी, सीबीआई को बोल के कोई फायदा नहीं है, मैं एनसीबी आपको बोल रही हूं, क्यों रिया चक्रवर्ती को नहीं पकड़ा जा रहा है अभी भी? हम लोग निराश हो रहे हैं, प्लीज हमें निराश मत करिए। आप ही लोग से हमें उम्मीद है, सीबीआई से उम्मीद नहीं है। सीबीआई, आप कितनी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, उसमें नहीं लिखा है ये। तो आप ये क्यों ढिंडोरा पिटवा रहे हैं कि हम लोगों ने एम्स की बात नहीं मानी है, हम अभी भी मर्डर थ्योरी पे विश्वास कर रहे हैं या एम्बेडमेंट टू सुसाइड पे विश्वास कर रहे हैं? अरे पहला वाला ही है, 302 ही लगाना है, सिंपल एज दैट। 8 महीने से क्या घास चल रहे हो? और चढ़ चुके तो पेट भर गया होगा, अब बस करो, बदहजमी हो जाएगी। अब जो काम करने के लिए आए हो वो करो। बहुत दिन हो गए, 8 महीने 10 महीने हो गए, बहुत मौज मना लिए। अब 302 का केस फाइल करो। नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग के हाथ में दे दो। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अब भूमिका सिखाएगी सीबीआई को कैसे चलना है, तो मैंने वहां पे लिखा कि सिर्फ भूमिका नहीं, पूरी जनता सिखाएगी सीबीआई को, क्या किसी भी एजेंसी को। अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है इतने सारे सबूत, तो हम पूरी जनता उनको सिखाने के लिए तैयार हैं।
ऐसी बातें मैंने लिखी कि उस इंसान ने अपना कमेंट ही डिलीट कर दिया। बोलो भाई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। सच्ची बातें कड़वी लगती है ना। तो जो बैठ के यहाँ पे कमेंट खाली लिखते हैं, तो प्लीज ये मत करिएगा कि तुम क्या कर लोगे। अबे तुम लोगों से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं हम लोग किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो जनता ये पक पक करती है ना, तो यही जनता ट्वीट कर रही है, इंस्टाग्राम में बोल रही है, हैशटैग्स बना रही है, हम लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत सारे सबूत दे रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम लोगों की तरह बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, वो भी फालतू कमेंट्स। क्या कर लोगे, अब तो कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, चल चल अपने ड्रगित भाई के साथ निकल ले, वो तो मर गया तू भी मर जा। ये सब घटिया बातें अगर लिखी है ना, बाय गॉड अब ना डिलीट नहीं करने दूंगी, तुम लोग को डिलीट करवा दूंगी। इतना याद रखना, इतने हम लोग को कमजोर मत समझना, हम एसएसआरियंस को। तो फिलहाल यही थी अपडेट कि हम लोग को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ क्या होता है। अगर बेल नहीं मिली और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी इतनी बेबुनियाद बात करी कि उसके पास से अभी ड्रग्स नहीं मिल रहा है तो उसका बयान नहीं माना जाएगा और उसको बेल मिल सकती है, तो घटिया लोग हो तुम लोग, अभी से लिख लो। सो माइंडेड के जनता के दिमाग में है, बुद्धि है, भूसा नहीं भरा हुआ है। गलत मत करना हम लोगों के साथ, हमारे इमोशंस को अभी हर्ट मत करना, क्योंकि हम लोग अभी खूंखार हैं, हम लोग बहुत खूंखार बैठे हैं। ठीक है ना, ध्यान से अपना जजमेंट दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।